हेलो फ्रेंड्स, जागो इंडिया ऑनलाइन क्लासेस पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। अभी हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड से नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर 17 है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 76 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो नए व्यूवर है प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, which one of the following number is exactly divisible by 11। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को बाई ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है। देखो, हम 11 के केस में क्या जानते हैं, या तो 11 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। और क्या जानते हैं, सम ऑफ इवन नंबर माइनस सम ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। ये होता है इसका कंडीशन, ठीक। अब क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है 2 3 5 6 4 1, ठीक है। अब देखो 1 प्लस 6 कितना होता है, 7 होता है। 7 प्लस 3 कितना होता है, 10 होता है। 10 आ जाएगा, ठीक है। 2 प्लस 5 कितना होता है, 7 होता है। 7 प्लस 4 कितना होता है, ये 11 हो जाएगा यहाँ। अब 10 माइनस 11 करेंगे कितना हो जाएगा, 1 आएगा। हमको क्या चाहिए, या तो 11 चाहिए या तो 0 चाहिए। ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी है 2 4 5 6 4 2, ठीक है। 2 प्लस 6 कितना होता है, 8 होता है। 8 प्लस 4 कितना होता है, 12 होता है। 2 प्लस 5 कितना होता है, 7 होता है। 7 प्लस 4 कितना होता है, ये हो जाएगा 11। 12 माइनस 11 करें कितना हो जाएगा, यहाँ भी 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग है हमारा, क्योंकि हमको चाहिए या तो 11 या तो 0, ठीक है। ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी है 3 1 5 6 2 4। 4 प्लस 6 कितना होता है, 10 होता है। 10 प्लस 1 कितना होता है, ये हो जाएगा 11। 3 प्लस 5 कितना होता है, 8 होता है। 8 प्लस 2 कितना होता है, ये 10 होता है। अब 11 माइनस 10 करें कितना आ जाएगा, यहाँ भी 1 आएगा। ये भी आंसर नहीं है। अब ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही आंसर है, ठीक है। फिर भी चेक करके देखते हैं। 4 1 5 6 2 4। 4 प्लस 6 कितना होता है, 10 होता है। 10 प्लस 1 कितना होता है, 11 हो जाएगा ये। 4 प्लस 5 कितना होता है, 9 होता है। 9 प्लस 2 कितना होता है, 11 होता है ये। 11 माइनस 11 की रंग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें या तो 11 के केस में या तो 11 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाई 357 वी गेट 9 as a remainder on dividing the same number by 17 what will be the remainder। सॉल्व करते हैं। देखो, हमें एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और वो डिवाइड किससे करता है, 357 से, ठीक है। उसके बाद कितना आता है, 39 क्या आ जाता है हमारे पास, एक रिमाइंडर आता है, ठीक है। डिवाइडिंग सेम नंबर, सेम नंबर मतलब जो रिमाइंडर आया उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे। तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। सेम नंबर मतलब सेम नंबर मीन्स कितना है, 39 है ना। तो 39 डिवाइडेड बाई 17 करते हैं। 17 टू जा कितना होता है, 34 होता है। और 39 माइनस 34 करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 क्या रिमाइंडर है, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 99, ठीक है।
सॉल्व करते हैं। देखो हमें एक नंबर दिया है, ठीक है। अब वो नंबर किससे डिजिबल होना चाहिए? 99 से डिजिबल होना चाहिए, ठीक है। 99 को और क्या मल्टीपल हो सकता है? या तो 11 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। 9 इंटू 11 कितना होता है? 99 होता है। और हम क्या जानते हैं, देखो 11 के केस में क्या होता है, या तो 11 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, ठीक है। और सम ऑफ इवन नंबर माइनस सम ऑफ ऑड नंबर होता है, ठीक है। 9 के केस में क्या होता है? सम ऑफ डिजिट होता है, ठीक है। अब जहां जहां 9 आएगा वहां क्या करेंगे? 9 को हम कीप कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन ए है 357204। अब हम पहले क्या करेंगे? पहले 9 से हम पहले चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद 11 चेक करेंगे, ठीक है ना। तो 9 से देखो 7 प्लस 2 कितना होता है? 9 होता है, तो 7 और 2 कैंसिल, ठीक है। 5 प्लस 4 कितना होता है? 9 होता है, तो 5 और 4 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास? 3 और 4 बचा। 3 और 4 कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। 9 से डिजिबल नहीं है, तो ऑलरेडी 11 से भी डिजिबल नहीं होगा। हमें क्या चाहिए? हमें या तो 11 से भी डिजिबल होना चाहिए और 9 से भी डिजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों से डिजिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग है। ऑप्शन बी देखते हैं, 135792, ठीक है। अब देखो ये 9 तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। 7 प्लस 2 कितना होता है? 9 होता है, तो 7 और 2 कैंसिल, स्किप हो जाएगा, ठीक है। 5 प्लस 3 कितना होता है? 8 होता है, प्लस 1 कितना? 9, तो ये भी पूरा स्किप हो जाए। यानी ये कितना है? 9 से डिजिबल है ऑलरेडी। अब हम 11 से चेक करते हैं इसको। 13579, 2 प्लस 7 कितना होता है? 9 होता है। 9 प्लस 3 कितना होता है? 9 प्लस 3 12 होता है ये। अब 1 प्लस 5 कितना होता है? 6 होता है। 6 प्लस 9 कितना होता है? ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। 12 माइनस 15 करेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 11 से डिजिबल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी भी रॉन्ग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, 913464। 9 ऑलरेडी स्किप हो जाएगा, ठीक है। 3 प्लस 6 कितना होता है? 9 होता है, तो 3 और 6 कैंसिल हो जाएगा। अब 4 प्लस 4 कितना होता है? 8 होता है, प्लस 1 9 होता है, तो ये 9 से डिजिबल है ऑलरेडी, ठीक है। अब देखते हैं हम 11 से डिजिबल है कि नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं इसको। 913464, 4 प्लस 4 कितना होता है? 8 होता है। 8 प्लस 1 कितना होता है? 9 होता है, ठीक है। 9 प्लस 3 कितना होता है? 12 होता है। और 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है। 9 माइनस 18 करेंगे कितना हो जाएगा? 9 आएगा। हमें क्या चाहिए? 11 के केस में तो 11 आने 0 आना चाहिए, तो ये 11 से डिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग है, ठीक है। तो हमारा डी आंसर सही होगा, ठीक है। फिर भी हम इसको चेक करते हैं। ऑप्शन डी देखते हैं आप, 114345। अब देखो 4 प्लस 5 9 होता है, जाएगा स्किप हो जाएगा, ठीक है। 4 प्लस 3 कितना होता है? 7 होता है। 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 8, और 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, ये भी स्किप हो जाएगा, ठीक है। 9 से ऑलरेडी ये डिजिबल है। अब देखते हैं हम ये 11 से डिजिबल है कि नहीं। 11435। 5 प्लस 3 कितना होता है? 8 होता है। 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 1 प्लस 4 कितना होता है? 5 होता है। 5 प्लस 4 ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए था? 11 केस में या तो 11 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। ये 11 से भी डिजिबल है, ठीक है। तो हमारा डी आंसर सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिजिबल बाई 6 इन ऑल, ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखो हमें 3 डिजिट नंबर बोला है, 3
डिजिट्स नंबर कहा है, ठीक है। और किससे डिजिबल होना चाहिए, ये 6 से डिजिबल होना चाहिए, ठीक है। सभी नंबर हम क्या लिख सकते हैं, 102, 108, तो ऑन कितना 996। अब देखो 102 को फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, ठीक है। 996 को हम लास्ट नंबर मान लिए, ठीक है। अब देखो n इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ टू नंबर, ठीक है, प्लस 1। n इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है 102 है, माइनस लास्ट नंबर क्या है 996 है, डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ टू नंबर, यानी देखो 102 और 108 में कितने का डिफरेंस है, 6 डिजिट का डिफरेंस है, 6 आ गया, प्लस 1, ठीक है। n इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 498 डिवाइड बाई 6 प्लस 1, ठीक है। तो 2 3 जा कितना होता है 6 होता है, 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 7, 3 1 जा 3 होता है, और 3 1 जा 3, और ये 3 4 जा कितना होता है 12 होता है, और 3 9 जा 27 होता है, ठीक है। हमें क्या मिल गया, n इज इक्वल टू 149 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 150। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था n की वैल्यू, ठीक है। कहीं ऑप्शन कहीं मैच कर रहे क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 56 वी गेट 29 एज ए रिमाइंडर, ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 8 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। सॉल्व करते हैं। देखो एक डिवाइड बाय 56 करते हैं, उसका रिमाइंडर आता है 29, ठीक है। फिर ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर 29 को ही जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, यही पूछा है कुछ, ठीक है। तो देखो 29 डिवाइडेड बाई 8, 8 3 जा कितना होता है 24, और 29 माइनस 24 करेंगे कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, रिमाइंडर है। ये ऑप्शन में कहीं मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अगर वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू।